और आज हम देखेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी ला चुका हूं। तो आज जो मेनली हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा वाटर, पानी पर हम आज डिस्कस करेंगे। साइंस में जो चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। खैर समझेंगे तो आपको पता है पानी या जल, और आपने सुना होगा जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ठीक है। तो पानी के बारे में क्या दे रखा है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे तो आप सब लोग इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानते हो, फिर भी अपने साइंटिफिक रूप से देखते हैं कि पानी का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी ह्यूमन बॉडी में, पानी का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी जनरल लाइफ में, पानी में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। और अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर आप यूज करोगे, कॉन्टामिनेटेड मतलब प्रदूषित पानी अगर आप यूज करोगे, जो मतलब पीने योग्य नहीं है, उसको यूज करोगे, तो उससे क्या क्या हेल्थ में हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पानी हम जो है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। और पानी हमारा जो है 3 स्टेट में पाया जाता है। कौन कौन सी स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में बर्फ़ के रूप में, लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है जो तो नॉर्मली हम यूज ही करते हैं, और गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है जो वाष्प होती है। तो पानी तीनों रूपों में पाया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और पानी के कई सारे सोर्सेस हैं, ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर आपको पता ही है, अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 70% हिस्से पर क्या है, पानी पानी है, जिसमें से जो ड्रिंकेबल वाटर है या जो फ्रेश वाटर है उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वाटर। तो पानी, वाटर इज लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उन सब के लिए जीवन है। जल है तो जीवन है, तो जीवन की तरह काम करता है। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम मतलब सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इवेंचुअली हम डाई हो सकते हैं, मर सकते हैं। अगर किसी प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो वो भी क्या हो सकता है, डेड हो सकता है। वाटर इज स्केर्स रिसोर्स, पानी एक स्केर्स रिसोर्स है। स्केर्स मतलब जिसका बहुत ही ज़्यादा अभाव है। आज की डेट में आप देखो जो ड्रिंकिंग वाटर है, हालांकि पृथ्वी पर 70% पानी है, मगर जो यूजेबल वाटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो फ्रेश वाटर है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है और हम उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो पानी आज की डेट में एक स्केर्स रिसोर्स बन गया है जो बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाता है। वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज़ या कई सारे सिटीज़ ऐसे जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा मारा मारी है। और इवन आजकल देखो आप पानी मतलब बिकने भी लगा है, ठीक है। बहुत सालों से पानी बिक भी रहा है, हम मिनरल वाटर की बोतल खरीदते हैं, तो एक स्केर्स रिसोर्स बन गया है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, अभाव हो गया है, कमी हो गई है। पानी तीनों रूपों में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस, तीनों स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड में बर्फ के रूप में, लिक्विड में पानी के रूप में और गैस में वेपर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स में वाटर एग्जिस्ट करता है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस का मतलब है महत्व। तो देखो नंबर 1, वाटर इज नीडेड फॉर एवरी बायोलॉजिकल फंक्शन। हमारे शरीर में, ये प्लांट्स में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, हर चीज़ में किसकी ज़रूरत होती है, पानी की। हमारे ब्लड में भी क्या है, पानी में। तुम देखना हमारी बॉडी में भी बहुत ज़्यादातर हिस्से में क्या है, पानी है। तो हर चीज़ के लिए जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, हर किसी को अपने मतलब अपने अंदर कोई एक्टिविटी करनी है तो उसमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। बिना पानी के पॉसिबल नहीं है कुछ भी कर पाना। वाटर हेल्प्स इन प्रॉपर बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट का मतलब है हमारे डाइजेशन के बाद स्टमक में जो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट, उसको बाहर निकालने में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरली फ्रेश होने जाना। तो फ्रेश होने जाते हो आप मॉर्निंग में या फिर जब भी जाते हो, अगर पानी पी के जाते हो तो देखना बड़ी आसानी से मतलब चीज़ें बाहर निकलती हैं, ठीक है। अगर नहीं पी के जाते थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए सुबह सुबह देखा होगा आपने सभी ने कि हम मतलब सुबह सुबह जनरली पानी पीते हैं, और पानी पी के मतलब जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो बाउल मूवमेंट होता है, जो मतलब वेस्ट मटेरियल होता है, वो आसानी से क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। वाटर इज यूज फॉर वेरियस डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेस। पानी का हमारे घर में कई सारी चीज़ों में उपयोग होता है। घर में आपने देखा होगा किचन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, पीने के लिए, खाना पीना, नहाने धोने, बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब डोमेस्टिक यूज है। ऊपर से इंडस्ट्रियल यूज मतलब फैक्ट्री जितनी भी हैं, कंपनी जितनी भी है, वहाँ पर पानी का बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, यूज होता है हर चीज़ के लिए। तो पानी बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, प्रिपेयरिंग फूड, बाथिंग इटीसी, तो इसका इसमें यूज होता है। एंड वाटर यूज्ड फॉर इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब है पानी का हम यूज सिंचाई में भी करते हैं। खेतों में जो पानी दिया जाता है क्रॉप्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, इरीगेशन बोलते हैं। तो इरीगेशन में भी पानी का बहुत ही ज़्यादा रोल है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर की तरह भी पानी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं।
अब ये तो हो गया इंपॉर्टेंस। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हम जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या मतलब वो होनी चाहिए, प्रॉपर्टी विशेषताएं होनी चाहिए। तो विशेषताएं, जो अच्छा पानी होता है, एक ड्रिंकेबल वाटर होता है, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो हम देखेंगे। नंबर 1, वाटर शुड बी कलरलेस। पहली बात तो पानी कलरलेस होना चाहिए, ठीक है। हम जनरली पानी पीते हैं तो उसका जनरली कोई कलर नहीं रहता। अगर पानी का कोई कलर है तो समझ लो उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है, कुछ इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो जनरली पानी कैसा होना चाहिए, कलरलेस। वाटर शुड बी ओडोरलेस। ओडोरलेस का मतलब उसमें कोई गंध नहीं आनी चाहिए। पानी जो हम पीते हैं उसमें कोई बदबू नहीं होनी चाहिए, अगर है तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो पानी कैसा होना चाहिए, ओडोरलेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी विजिबल इम्प्योरिटीज। हम जो पानी पी रहे हैं उसमें कोई भी विजिबल इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। विजिबल इम्प्योरिटीज मतलब हमारी आंखों से हम देखें और उसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वो मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो आप पानी को पी रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, कुछ कचरा है या कुछ और चीज़ें। तो मतलब पानी ऐसा होना चाहिए एकदम साफ और आपको कुछ नहीं दिखे, उसमें एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा पानी होना चाहिए, ना कि उसमें कोई इम्प्योरिटीज हो, कोई मतलब कचरा वचरा या कुछ भी टाइप की चीज़ हो वहाँ पे। वाटर शुड हैव राइट बैलेंस ऑफ मिनरल्स। पानी में मिनरल्स का जो है एक प्रपोर्शन होना चाहिए, राइट प्रपोर्शन। मिनरल्स मतलब पानी में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, तो उनका बैलेंस होना चाहिए। मगर आज की डेट में आप देख रहे हो हम यूज करते हैं आरओ, तो आरओ क्या करता है, इन मिनरल्स को हटा देता है, मिनरल्स हटा देता है, तो मिनरल्स बिना मिनरल्स वाला पानी मिलता है आरओ में। तो आरओ का पानी बहुत ही ज़्यादा मैं बताऊँ तो डेंजरस है, ठीक है। पर क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी है कि हमें वही पीना पड़ता है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसको हम यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और वो बड़ा अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए। मगर जो आरओ वाला है उसमें मतलब आजकल क्या कर रहे हैं, ये मिनरल्स हैं इसकी क्वांटिटी बराबर नहीं रह पाती है, ठीक है। तो पानी कैसा होना चाहिए, कई सारी हमने प्रॉपर्टीज देखी और भी देखते हैं। पीएच ऑफ वाटर शुड बी बैलेंस। पानी की जो पीएच है वो बैलेंस होनी चाहिए। आपको पता है पीएच क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेस का पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीएच स्केल, जो 0 से 14 के बीच में होती है, बीच में 7 होता है। 7 से नीचे जाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी और 7 से ऊपर जाओगे तो बेस बढ़ेगा, ठीक है। तो पानी क्या होना चाहिए, ना तो ज़्यादा एसिड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बेस, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, या इसके आसपास होना चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ना ज़्यादा एसिड ना ज़्यादा बेस, ठीक है। वाटर शुड हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन की बराबर मात्रा होनी चाहिए। वाटर शुड नॉट हैव एनी हार्मफुल माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब कोई कीटाणु जीवाणु, ठीक है, जो छोटे छोटे पैथोजेंस होते हैं, पानी के अंदर कोई भी पैथोजेंस नहीं होने चाहिए, कोई भी माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए, कोई भी कीटाणु जीवाणु वायरस बैक्टीरिया ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे इंसान की बॉडी में पानी का क्या महत्व है, ये तो हमने जनरल देखा, अब हम इंसान की बॉडी में महत्व देखेंगे। नंबर 1, वाटर हेल्प्स इन रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द बॉडी। पहली बात तो पानी क्या करता है, हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का मतलब होता है जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसलिए हमें क्या है, बराबर पानी पीते रहना चाहिए। पानी पीते रहने से क्या, जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं या जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको पानी बाहर निकाल देता है, ठीक है, अपने यूरिन के साथ या फिर पसीने के साथ। वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्दी बॉडी। अगर हम पानी बराबर पीते रहेंगे तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी, हेल्दी रहेगी, हम बीमार नहीं रहेंगे। ड्रिंकिंग इनफ वाटर हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फैट डिपोजिशन इन द बॉडी। अगर हम बराबर मात्रा में पानी पीते हैं तो इससे हमारी बॉडी में फैट भी नहीं जमता। फैट डिपोजिशन को प्रिवेंट करता है कौन, पानी, मतलब मोटापे को रोकेगा। अगर पानी बराबर पीते रहोगे तो मोटापा कम आएगा, ये भी एक मतलब अच्छा इलाज है, ठीक है। तो कई बार हम क्या पानी कम पीते हैं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति में देखा होगा एलर्जी हो जाती है, एलर्जी मतलब किसी भी चीज़ से, धूल मिट्टी या एलर्जी, तो एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं। तो अगर पानी बराबर मात्रा में पियोगे तो जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में उन पर क्या होता है, उनको कम कर देता है पानी, ठीक है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी मतलब बराबर, प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में अगर पानी पियोगे
प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी। हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी पाई जाती हैं और किडनी का काम क्या है आप कमेंट करके बताएंगे किडनी का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, अब मैं आपसे जानूंगा। तो जो किडनी होती हैं, 2 किडनी होती हैं, मैं बता देता हूँ, और एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है किडनी। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो किडनी में कई बार स्टोन्स जम जाते हैं, पत्थर जम जाते हैं। तो आपने सुना होगा किडनी में स्टोन्स जम गए तो उनको मतलब कई बार ऑपरेशन कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो किडनी के स्टोन को बनने से रोकता है कौन? पानी। अगर हम बराबर मात्रा में पानी पीते रहते हैं तो पानी क्या करेगा, किडनी में कभी भी स्टोन्स नहीं बनने देगा। ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, अस्थमा, इंटेस्टिनल डिजीज। अगर हम बराबर मात्रा में पानी पीते रहते हैं तो पानी से हमें बचाव होता है कई प्रकार की बीमारियों से, जैसे कोल्ड, लंग्स को इन्फेक्शन, अस्थमा, इंटेस्टिनल डिजीज, इन सारी चीज़ों से हमें बचा के रखता है, और भी कई सारी बीमारियों से। वाटर आल्सो इम्प्रूव द इम्यूनिटी पावर। पानी हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। रोगों से जो लड़ने की जो क्षमता होती है हमारी बॉडी की, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उसको भी वाटर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। चलो अब ये तो हो गया। अब अपना है एक और टॉपिक, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर। पहली बात तो कॉन्टामिनेटेड वाटर का मतलब क्या है? एक तो होता है नॉर्मल वाटर जिसको हम यूज कर सकते हैं। कॉन्टामिनेटेड मतलब प्रदूषित, जिसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस मिले हुए हैं, जिसमें कुछ ना कुछ पैथोजेंस पाए जाते हैं। ऐसा पानी जो प्रदूषित है, पीने योग्य नहीं है। अगर गलती से ऐसा पानी पी लिया तो देयर विल बी चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीज, या फिर गेटिंग सिक, या बीमार होने के चांस रहते हैं। तो कॉन्टामिनेटेड वाटर मतलब गंदा पानी या प्रदूषित पानी। ठीक है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर गंदा पानी या प्रदूषित पानी पियोगे तो उससे हमारी बॉडी में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर कैन रिजल्ट इन मेनी डिजीजेज लाइक कॉलेरा, डायरिया, जॉइंडिस, ये सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं कई प्रकार की। एक बीमारी है ड्रैकनकुलियासिस। ध्यान दो, कॉन्टामिनेटेड वाटर कॉजेज ड्रैकनकुलियासिस, या फिर दूसरा नाम है इसका गुएना वॉर्म डिजीज, या तीसरा नाम है नारू डिजीज। ध्यान दो, अगर आप कॉन्टामिनेटेड वाटर पियोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है बोर्ड में। एक बीमारी होती है ड्रैकनकुलियासिस, या इसको हम बोलते हैं गुएना वॉर्म, या बोलते हैं नारू डिजीज। ठीक है, ये वाली डिजीज तो हमने देख ली, ये तो चलो होंगी। एक डिजीज और है ड्रैकनकुलियासिस, गुएना वॉर्म, नारू डिजीज भी होती है कॉन्टामिनेटेड पानी पीने से। और ये जो बीमारी है, जो ड्रैकनकुलियासिस या गुएना वॉर्म या नारू डिजीज है, इसका होने का कारण क्या है? एक वॉर्म में एक कीड़ा है, एक कीड़ा मैं दिखाऊंगा कैसा है। एक वॉर्म है जिसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस इज कॉजिंग एजेंट। मतलब जो पानी की कॉन्टामिनेटेड पानी पीने की वजह से जो बीमारी हो रही है ड्रैकनकुलियासिस या गुएना वॉर्म या नारू डिजीज, इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक कीड़ा, एक वॉर्म जिसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, और ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस की वजह से होता है ड्रैकनकुलियासिस बीमारी। ठीक है, दिस डिजीज हैज बीन एरेडिकेटेड एंड इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज गुएना वॉर्म डिजीज फ्री कंट्री बाई WHO इन 2000। ठीक है, इस डिजीज को भारत में पूरी तरह से हटा दिया गया है, एरेडिकेट मतलब समाप्त कर दिया गया है, और हमारे देश को गुएना वॉर्म डिजीज फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO का मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कंट्री को, इंडिया को गुएना वॉर्म फ्री डिजीज डिक्लेयर कर दिया 2000 में। ठीक है, तो खास बात क्या है? बीमारी है ड्रैकनकुलियासिस या गुएना वॉर्म या नारू डिजीज। कारण क्या है इसका? एक कीड़ा है जिसका नाम है ड्रैकनकुलियासिस मेडिनेंसिस। ठीक है, तो जॉइंडिस, पीलिया में शरीर क्या हो जाता है? पीला पीला सा पड़ जाता है, ध्यान देना। और आंखें भी देखो कैसी पीली पीली पड़ जाती हैं जॉइंडिस में। अच्छा, गुएना वॉर्म बीमारी है जो किसकी वजह से होती है? अच्छा, नारू, यहाँ पे मैंने बताई थी ना ये चीज़, ध्यान दो। गुएना वॉर्म डिजीज, नारू डिजीज या ड्रैकनकुलियासिस, तीनों बीमारी एक ही है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। यहाँ पे कीड़ा सा निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। यहाँ पे देखो ड्रैकनकुलियासिस बीमारी, और यहाँ पे इस बच्चे ने गंदा पानी पी लिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो पैर में से एक धागा सा निकल रहा है, ये धागा नहीं है, ये है गुएना वॉर्म जिसको हम बोलते हैं ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस।